दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके संबंध में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना सीख चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंतर्गत एन्युटी मेथड के अंतर्गत सीखेंगे कि कैसे हम लोग गुडविल ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड में ये बताया गया है कि अधिलाभ के कुछ वर्षों में हम लोग गुणा करके ख्याति ज्ञात करते हैं। अधिलाभ में परचेज ईयर से हम लोग गुणा करके हम लोग ख्याति ज्ञात करते हैं, लेकिन उसमें एक कमी ये है कि यदि मान लीजिए कोई व्यापारी एक व्यवसाय को खरीद रहा है, उस पर 20,000 रुपये वह ख्याति के रूप में पेमेंट कर रहा है, ख्याति के रूप में दे रहा है। कंपनी का जो सुपर प्रॉफिट है, जो अधिलाभ है, वो मान लीजिए 5,000 रुपया है, तो 5,000 में हम लोग 4 का गुणा करके 20,000 रुपये गुडविल हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो गुडविल के रूप में कुल 20,000 रुपये पेमेंट कर रहा है, कुल गुडविल के रूप में 20,000 पेमेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए कंपनी का जो सुपर प्रॉफिट है वो 5,000 है, वो 4 वर्ष की क्रय मूल्य के आधार पर गुणा करके 20,000 रुपये ये ख्याति चुकता कर रहा है, ख्याति पेमेंट कर रहा है। परंतु इसमें कमी हो रही है कि ये मान लीजिए अगर 1 अप्रैल 2012 को दिए हैं, 4 साल के बाद व्यवसायी को वसूल होने की संभावना है, या वसूल हो जाते हैं 2012, 13, 14 और 15। ये 5 साल में व्यापारी को उस गुडविल के राशि पर या उस ख्याति की राशि पर जो न मिलना है वो आपका है ब्याज। एक प्रकार से क्षति हो जा रही है, नुकसान हो रहा है, ब्याज न मिलने के कारण ये नुकसान हो जा रहा है, क्योंकि ये जो 20,000 रुपया है, इस पर ब्याज 1 अप्रैल 2012 से 31 दिसंबर 2015, ये जो आपका 4 साल की जो अवधि हो रही है, इस 4 साल में उस ख्याति की 20,000 रुपये की राशि पर ब्याज न मिलना एक प्रकार से ये हानि हो जा रहा है। ये आपका किसी प्रकार का इस संबंध में सुपर प्रॉफिट मेथड में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उस कमी को दूर करने के लिए ही ये आपकी वार्षिक विधि बनाई गई है, जिसमें 1 रुपये को वर्तमान मूल्य के आधार पर उसे एक निश्चित समय अवधि के बाद एक निश्चित प्रतिशत दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसका वैल्यू ज्ञात किया जाता है, उसकी कीमत ज्ञात की जाती है। यह कीमत उसकी चाहे फार्मूले के द्वारा या उसका एन्युटी टेबल के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। ये 1 रुपये का प्रेजेंट जो आपका वैल्यू है, ये प्रश्न में आपका दिया रहता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यदि अगर नहीं दिया रहेगा तो आगे हम आपको बताएंगे कैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ का हम लोग मान निकालते हैं। उस फार्मूले के द्वारा मैं आपको फार्मूला आगे बताऊंगा। 2 तरीका है, एक तो फार्मूले के द्वारा आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, दूसरा या तो इसका एन्युटी टेबल में उसका वैल्यू आप देखिए एक निश्चित प्रतिशत दर से उतने वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 रुपये के जो वैल्यू आ रहा है वो 1 रुपये से अधिक भी हो सकता है, 1 रुपये से कम भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ख्याति ज्ञात करते समय अगर ख्याति का जो आप कह रहा है वार्षिक मूल्य जो है वो 1 रुपये से अगर कम होता है तो गुडविल का फार्मूला कह रहा है, गुडविल बराबर कह रहा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में हम लोग भाग कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। 1 रुपये का जो कीमत आपका आ रहा है, अगर वह 1 रुपये से कम है तो हम लोग यहाँ भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ देगा 0.28750, कुछ इस प्रकार का अगर वैल्यू देता है तो हम लोग सुपर प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आप 1 रुपये से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ध्यान रखिए, ये सुपर प्रॉफिट आपको यहाँ भी निकालना होगा, वही सुपर प्रॉफिट एक्चुअल माइनस नॉर्मल, जैसा कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में बताया गया था। आपका सिर्फ यहाँ वैल्यू देखना है कि 1 रुपये से अगर कम है तो भाग कर दीजिएगा। दूसरे में कह रहा है वार्षिक मूल्य में अगर देखिएगा 1 रुपये से अगर अधिक होता है, मतलब यहाँ पे 0 न होकर यहाँ पे 0 न होकर कुछ संख्या दिया रहेगा, 1, 2, 3, 4 कुछ भी संख्या दिया रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 मान ले रहा हूँ, अगर 1 दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा तब गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल बराबर करा है सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 रुपये की कीमत से अगर कम है तो भाग कीजिए, अगर 1 रुपये से अधिक है तो गुणा कीजिए। स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं कि जल्दबाजी में आकर वो सुपर प्रॉफिट में इनटू गुणा कर चले जाते हैं। उसमें ये ध्यान नहीं रखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 का कीमत क्या है, 1 से कम है कि 1 से अधिक है। अगर 1 से कम रहेगा तो हम लोग भाग करेंगे सुपर प्रॉफिट में, अगर 1 से अधिक रहेगा तो ध्यान रखिएगा ये गुणा होगा। आई होप आपको वो बातें समझ में आ गई होगी। आइए इस बात को हम लोग समझने के लिए एक क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन की सहायता से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आइए देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक कंपनी है मनोहर लिमिटेड की औसत विनियोजित पूंजी के रूप में कह रहा है 7 लाख रुपया है। कैपिटल जो इसका इन्वेस्टेड है वो 7 लाख रुपया है। कंपनी का जो प्रतिफल की जो दर दिया है वो 10% है। इस पर मिलने वाला जो सामान्य लाभ है व्यापार व्यवसाय जो सामान्य नॉर्मल आपका रेट है वो 10% है। पिछले 4 वर्ष का लाभ इस प्रकार दिया है 70,000, 75,000, 80,000 और 95,000। ध्यान रखिए यहाँ पे पिछले 4 वर्ष का दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 4 साल का औसत निकालेंगे। कंपनी का 5% की दर से 4 वर्ष के लिए लिए गए 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य है वो ध्यान रखिएगा, 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य दिया है यहाँ आपका ये कुछ नहीं है, 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य है वो 2.82012 कह रहा है। ध्यान रखिएगा मैं यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां देखिए अगर दशमलव के पहले कोई अंक दिया है 1 2 3 4 कुछ भी दिया है तो ध्यान रखिए गुणा होगा। अगर यहीं पर 2 के स्थान में अगर 0 रहा होता, 1 रुपये से कम रहा होता तो हम लोग इससे अमाउंट से भाग कर देते। आइए इस सवाल को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम लोग यहाँ पर ख्याति ज्ञात कर रहे हैं और सबसे पहले तो हम लोग निकाल लें कि इसका एक्चुअल प्रॉफिट हो क्या रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट पिछले 3 साल का दिया है तो 4 साल का दिया है तो हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए। तो दिया है आपका 70,000, 75,000, 80,000 और 95,000। ओके तो ये हो गया आपका 70,000, 75,000, 80,000 और प्लस लास्ट का दिया है 95,000। हम लोग यहाँ पर औसत निकालेंगे भैया, 4 साल का दिया है तो इसलिए 4 का हम लोग डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं जोड़कर कितना आ रहा है। तो 8 7 15, 9 7 16 17, 15 17 32, ये हो गया आपका 3,20,000। 3,20,000 में 4 का हम लोग भाग करेंगे। ध्यान रखिएगा 4 साल दिया है इसलिए 4 का भाग करेंगे तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया ये 8 चौक को 32, ये आपका हो गया 80,000 रुपया। यहाँ पर जो आपका गुडविल निकल गया सॉरी एक्चुअल जो प्रॉफिट आपका निकल गया वो 80,000 रुपया निकल गया। ठीक है आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप ये एक्चुअल निकाल नॉर्मल निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। कैपिटल इन्वेस्टेड, यहाँ कैपिटल कितना इन्वेस्ट करा देख लीजिएगा 7 लाख है और परसेंटेज कितना करा है 10% करा है। तो 7 लाख का निकाल दीजिए, 7 लाख गुणे 10/100, 1 जीरो से कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये। तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया वो 70,000 रुपया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया आपका 70,000 रुपया निकल गया। ओके अब हम लोग गुडविल निकालेंगे, इसका गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल बराबर आपसे कह रहा है, अभी मैंने फार्मूला लिखवाया है गुडविल देख लीजिए आप, ये देख लीजिएगा। अगर 1 रुपये से अधिक है तो सुपर प्रॉफिट में प्रेजेंट वैल्यू आप 1 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है तो एक काम करते हैं भाई सुपर प्रॉफिट पहले निकाल लें। ओके पहले सुपर प्रॉफिट निकालिए। तो सुपर प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एक्चुअल में आपका हो गया 80,000 में से 70,000 रुपया हम लोग घटा देंगे तो ये जो आपका निकल गया ओवरऑल कितना निकल गया 10,000 रुपया। सुपर प्रॉफिट जो आपका निकल गया वो कितना निकल गया भैया 10,000 रुपया निकल गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब गुडविल का जो फार्मूला कह रहा है आपसे कि सुपर प्रॉफिट, लो भाई सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया 10,000 और देख लीजिए प्रेजेंट वैल्यू कितना कर रहा है 2.82012। तो 2.82012 ये आपका मान कर रहा है। ध्यान रखिए ये मान आपका कह रहा है। यहाँ पे आपका ये दशमलव है, यहाँ पर आपका ये दशमलव है। ओके आइए देखते हैं इसमें अगर हम लोग उसका गुणा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपका 10,000 है, 4 अंक पे लग जाएगा इधर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 28,201 रुपया लगभग। दशमलव छोड़ देंगे, 20 पैसा आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो गुडविल का अमाउंट आपका निकल गया कितना 28,201 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको फिर से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे,
पिछले 4 साल का दिया है तो 70,000, 75,000, 80,000, 95,000 में 4 का भाग करेंगे, ये आपका आ जा रहा कितना 3,20,000, और 3,20,000 हम लोग जब 4 का भाग कर देंगे तो कितना निकल जा रहा है 80,000। ये हमारा क्या निकल गया एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल हमारा 80 हो गया। अब नॉर्मल निकाल लीजिए, नॉर्मल बराबर क्या होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दिया 7 लाख, 7 लाख में हम लोग क्या करेंगे 10 का भाग कर 10 का गुणा करके और 100 से भाग कर देंगे, ये आपका निकल जा रहा भैया कितना, ये आपका निकल जा रहा है 70,000। अब सुपर प्रॉफिट निकाल दीजिए, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल माइनस नॉर्मल, एक्चुअल आपका 80,000, नॉर्मल क्या 70,000, तो 80 में से 70 घटा देंगे 10,000। गुडविल बराबर क्या है सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1, 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आपका दे दिया 2.82012, गुणा कर दिया आपका हो गया 28,201 रुपया लगभग आपका गुडविल का अमाउंट निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक सवाल के माध्यम से हम लोग और सीखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं सवाल आपसे क्या कर भैया कि निम्नलिखित सूचनाओं से वार्षिक विधि द्वारा ख्याति ज्ञात कीजिए, जबकि विनियोजित पूंजी कितना कर रहा है 5 लाख। ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना है, विनियोजित पूंजी कितना कर रहा है 5 लाख और इस पर रेट कितना कर रहा है 10%। ये सामान्य रेट हो गया, जो कंपनी सामान्य रूप से कमा रही है, तो 5 लाख का 10% 50,000। लाभ करा वर्ष 2006 का 70,000, 2007 का करा 61,000, 2008 का करा है 85,000, 85,000 रुपया। ठीक है, वर्ष 2007 के लाभों में 5,000 रुपए की 5,000 रुपए का करा एब नॉर्मल लॉस। ध्यान रखिएगा, एब नॉर्मल लॉस जो होता है वो हमारा एड होता है और एब नॉर्मल इनकम हमारा घटता है। ये आपको हम मेंटेनेबल प्रॉफिट जब कैलकुलेट कर रहे थे, मैं आपको वहां पे ऑलरेडी बता चुका हूं। हो गया, तो ये हम लोग क्या करेंगे 5,000 रुपया वर्ष 2007 का जो भी लाभ होगा, ये 2007 की बात कर रहे हैं 61,000 इसमें करा है कि हानि को अपलिखित करने के बाद की गई है। ओहो, ये बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये 61,000 रुपया एब नॉर्मल जो आपका लॉस हो रहा है घटाने के बाद का है। तो सबसे पहले इसको हम लोग वास्तव में बनाएंगे, तो 61,000 जो भी होगा उसमें 5,000 रुपये ऐड कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा 66,000। इसके बाद देखिए क्या करा आपसे, और वर्ष 2008, ओफो ये इसके बारे में कुछ करा है। चलो, तो वर्ष 2008 का 85,000 है, इसमें 11,000 रुपये का अनावर्तक आय, अनावर्तक बोलते नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम शामिल है। तो नॉन रिकरिंग इनकम को हम लोग आपको बताए थे घटता है, ये घटा देंगे इसको। वार्षिक विधि से ख्याति की ज्ञात करना है, यदि वार्षिक तालिका का प्रेजेंट वैल्यू जो आपका कह रहा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 0.2486, मैं यही आपको समझाने का बात कर रहा हूँ। दशमलव के यहाँ पर जो पॉइंट का मान दे रहा है, इसके पहले आप देखिएगा अंक दिया है 1 2 3 4 तो गुणा करिएगा। अगर कोई नहीं दिया है 1 रुपए से कम या 0 दे दिया है तो ध्यान रखिए ये संख्या आपका क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, ये एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग यही निकाल लेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये देखिए वर्ष 2006 सही था ना, हाँ सही। इसका 70,000 रुपया, इसमें कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है भाई, ये बिल्कुल आपका सीधा साधा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ओके, वर्ष 2007 के बारे में आपसे कह रहा है कि है तो 61,000 रुपया, लेकिन इसमें से कह रहा है कि एब नॉर्मल लॉस घटाने की बात की गई, तो हम लोग ये एब नॉर्मल जो लॉस 5,000 रुपया जो आपसे कह रहा है हम लोग जोड़ देंगे, ये आपका हो जा रहा है 66,000। ओके, 2008 की बात करें, 2008 में जो प्रॉफिट आपका कितना हुआ है भाई 85, इसमें 11,000 रुपये नॉन रिकरिंग है, तो 85 85,000 में हम लोग माइनस कर देंगे 11,000, तो ये आपका हो जाएगा 74,000, ये आपका हो जाएगा 74,000। अब सबको हम लोग जोड़ लिए, एडजस्ट हो गया, 3 0 6 4 10 7 7 14 26 21, मीन्स कह सकते हैं कि 2,10,000। अब हम लोग इसका क्या निकाल लें, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कि वास्तव में एवरेज के रूप में हमारा प्रॉफिट कितना हो गया। तो कैसे निकालेंगे, 2,10,000 और 3 साल का दिया है 6 7 8, तो 3 का भाग कर देंगे, तो ये आपका निकल गया सॉरी 70,000 रुपया, ये आपका निकल गया एक्चुअल प्रॉफिट 70,000। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ से हम लोग निकाल दें नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, यहां से हम लोग निकाले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड कितना का थोड़ा देख लीजिए एक बार फिर से। 5 लाख का 10%, लो भाई निकाल दो। तो 5 लाख 10% करा है तो परसेंट मतलब बटे 100, इसको जो सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 50,000। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लें। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर बराबर होता है, आपको मालूम होगा, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। एक्चुअल कितना निकल गया ये देखिए आप 70,000, और नॉर्मल यहां से निकल गया कितना 50,000। सुपर तो यही होता है ना, सामान्य से जितना ज्यादा कमाओ वही तो सुपर होगा। सुपर बराबर कितना निकल गया, ये हो गया आपका 20,000 रुपया। ये हो गया आपका 20,000 रुपया। ये आपका हो गया 20,000 रुपया। ओके, आइए फिर देखते हैं। अब गुडविल निकाल लीजिए इसका। को गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। ये हो गया आपका 20,000। अब प्रेजेंट वैल्यू आप देख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू सवाल में आपसे कह रहा है 0.2486। तो 0.2486 1 रुपए से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो भाग कर दीजिए। तो 0.2486 ये आपका इस तरह से यहां से निकल गया आपका गुडविल का अमाउंट। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 80,450 लगभग, 80,450 लगभग। इस तरह से आपने यहाँ पर सीखा कि गुडविल कैसे हम लोग निकालेंगे। इस तरह से आप यहाँ सीखेंगे गुडविल कैसे आपका निकलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, एडजस्टेड प्रॉफिट 2006 का आपका 70,000, इसमें कोई चेंजिंग नहीं था। 2007 में 5,000 एबनॉर्मल लॉस था तो हमने ऐड कर दिए, 61,000 प्लस 5,000 आपका हो गया 66,000। 2008 में 85,000 था, इसमें 11,000 रुपये का नॉन रिकरिंग इनकम शामिल था, इसलिए हमने उसको घटा दिया 74,000। और इन तीनों को जो हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं, इन तीनों को जब जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग तीनों को जब जोड़ रहे हैं, कहाँ से आ गया ओके, ये हो गया 2,10,000। इसका औसत निकालेंगे हम लोग 3 वर्ष का दिया, भाग कर दिया, ये निकल गया आपका 70,000। ये आपका क्या निकल गया, एक्चुअल निकल गया। अब हम लोग इसका नॉर्मल निकाल दे। नॉर्मल बराबर कैपिटल इन्वेस्टेड होता है 5 लाख का 10% 50,000। सुपर निकाल दिए, 70,000 माइनस 50,000 कर दिए, कितना निकल गया 20,000। और इस तरह से गुडविल आपका निकल गया 20,000। इसमें हम लोग 0.2486 से डिवाइड कर दिए तो ये आपका निकल गया लगभग 80,450 रुपये का ये गुडविल आपका निकल गया। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरू में बताया कि इस पर अगर आपको ये प्रेजेंट वैल्यू एक का मान निकालना हो तो हम लोग एक फार्मूला है, एक फार्मूले के द्वारा भी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। आइए इसको भी सीख लीजिए आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर का पावर बाई एन, यानी एन का मतलब वर्ष दिया रहेगा। इसमें हम लोग कर देंगे r बाई 100। इस तरह से इस फार्मूले को रखकर आप यहाँ से 1 रुपये के प्रेजेंट वैल्यू को भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट है। हाँ, यहाँ एन की बात करें, नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। 2 है, 2, 3 है तो 3, 4, 5 जो भी है वो रख दीजिए। r अपॉन 100, r बाई 100 करके यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आप यहाँ पे आराम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं किस तरह का वीडियो आपको और चाहिए। ओके, थैंक यू।